तपस्विचारी परम तेसी शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय तीर्थ नेमी गिरी पुण्यतम महाराज गुरुदेवाचे श्री 108 दयासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। भव्य आत्माओं, कल मैंने आपको बताने का प्रयास किया था 64 रिद्धि महामंडल विधान में प्रथम में जो पूजा है उस पूजा में उल्लेख है साधु का। साधु 5 प्रकार के पुराग, बकुस, कुशी, निर्ग्रंथ और स्नातक। पुराग बकुस जो अपने मूल गुणों में दोष लगाया करते हैं। बकुस साधु वो हैं जो अपने उत्तर मूल गुणों को संभाल के रखते हैं, उत्तर गुणों में दोष लगाते हैं। कुशील साधु जो अपने अंतरंग का कसाय और बहिरंग कसाओं को जिन्होंने जीत लिया वह कुशील साधु। और जो निर्ग्रंथ जो ध्यान में लीन हैं, 7वें गुण स्थान से ऊपर उठ रहे हैं, 7वें 8वें गुण स्थान में उठ रहे हैं, ऐसे निर्ग्रंथ साधु कहलाते हैं। और स्नातक साधु वो हैं जो बस संसार शरीर और भोगों से निवृत्त होकर अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके अंतर आत्मा में लीन होकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे साधु 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती स्नातक साधु हुआ करते हैं। प्यारे बंधुओं, आज ये पंचम काल है। इस पंचम काल में ना हमें स्नातक साधु प्राप्त हो पाएंगे, ना निर्ग्रंथ साधु प्राप्त हो पाएंगे और न ही कुशील साधु प्राप्त हो पाएंगे। अंतरंग कसाय और बहिरंग कसाओं को मैंने बहुत साधुओं को देखा है। हाँ, अगर प्राप्त होंगे तो वह विदेश क्षेत्र में प्राप्त हो सकते हैं। विदेश क्षेत्र में निर्ग्रंथ भी मिल जाएंगे, स्नातक भी मिल जाएंगे, कुशील भी मिल जाएंगे। और इस पंचम काल में, विषम पंचम काल में, जहाँ सुसाधन नहीं है, शरीर का संयमन नहीं है और यहाँ पुलाक और बकुस साधु ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम चाहें कि हमारे अनुसार साधु चले, प्यारे बंधु, ये संभव नहीं है। कभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में था, उस समय में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा था कि जितने साधु हुआ करते हैं ये क्रेक हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? क्रेक का मतलब पागल हुआ करते हैं। प्यारे बंधु, उनका कहने का मतलब है पागल वो नहीं जो सुस्थितियों में भी विषम स्थिति पैदा कर दें, वही नहीं। अथवा पागल पने की बातें करें, नहीं। वही पागल हैं जो अपने आत्म साधना के लिए अपने कुटुंब, परिवार, पुत्र पौत्रादि, धन वैभव, जमीन जायदाद आदि सभी से निवृत्त हो गए। उन्हें किसी प्रकार का पल भर भी मोह नहीं रहा। इसके उपरांत भी पुराग साधु जो हुआ करते हैं उन्हें परिवार से मोह नहीं है, जमीन जायदाद से मोह नहीं है, लेकिन अपने जो ऐसे मूल गुण उन्हें प्राप्त हुए हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 60 आवश्यक और 3 गुप्ती और 7 मूल गुण, 7 विशेष गुण, ऐसे करके 28 मूल गुण जो हैं, इन मूल गुणों में समय समय पर दोष लग जाते हैं या लगाना पड़ जाते हैं। वो पुलाक साधु हुआ करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है, हम संसारी व्यक्तियों को देखना है, हम रागी देशी व्यक्तियों को देखना है
कि हमारे साधु घर परिवार को छोड़कर नग्न दिगंबर हैं, एक बार कर पात्र में भोजन ग्रहण कर रहे हैं और सिर के दाढ़ी के मूछ के बालों को कैसनोंच के रूप में कर रहे हैं। इतना उन्हें अवश्य ही ध्यान देकर देख लेना है। और ये निर्ग्रंथ साधु दिगंबर साधु हमारे आत्म कल्याण के लिए साधक हुआ करते हैं और हमारे लिए सहारा हुआ करते हैं। हम सामने वाले में दोष खोजते रहेंगे तो प्यारे बंधु हम कभी भी अपना उत्थान नहीं कर सकते। टीचर क्या कर रहा है, टीचर क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, अगर इस बात के लिए देखने जाओगे तो कोई टीचर चमार भी होगा, कोई बसोर भी होगा, कोई शेड्यूल कास्ट होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई पंजाबी होगा। तो प्यारे बंधु आप उनसे टीचर को देखकर, उनके खान पान को देखकर आपको कि मैं पढ़ाई इनसे पढ़ूंगा नहीं, तो प्यारे बंधु उन टीचर का कुछ नहीं बिगड़ना है। उन्हें तो सरकार ने टीचर की पदवी प्राप्त कर दी है, उन्हें टीचर बना दिया है और उनकी पे सरकार ने निर्धारित कर दी। उनके महीने के महीने उनके पास बैंक में पैसा पहुंच जाएगा, आप पढ़ो या नहीं पढ़ो। तो प्यारे बंधु ठीक उसी प्रकार से हमें अपना कल्याण करना है। तो हमें उन सामने वाले साधुओं में दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनने दोषारोपण किए हैं वो कभी भी साधुओं से कोई भी गुण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें गुण ग्राही बनना है। तो प्यारे बंधु श्रावक के 21 गुणों में एक वही भी आता है, दूरदृष्टि भी आती है और गुणग्राहिता आती है। प्यारे बंधु हमें दूरदृष्टि भी सोचना है और गुणग्राही भी बनना है। हमें कौवे से भी गुण मिल जाए तो ग्रहण करेंगे, कुत्ते से भी गुण मिल जाए तो ग्रहण करेंगे, शेर चीता से भी गुण मिल जाए तो गुण ग्रहण करेंगे। आपने कभी सोचा है राधा? जी गुरुदेव। शेर के पास कौन सा विशेष गुण है? पता नहीं गुरुदेव, आप बता दो। शेर जहाँ शयन करता है जी, उस जमीन के नीचे अवश्य धन संपत्ति हुआ करती है। क्या बात है। सिंह वर्ष में एक बार ही मैथुन सेवन किया करता है। कहते हैं मांस भक्षी है, लेकिन संयम के विषय में 364 दिन वो मैथुन सेवन नहीं करता है। प्यारे बंधु राधा दीदी इतना ध्यान रखो कि इसमें कौन सा गुण है। इसके अलावा कौए में भी गुण है। कौए में वो गुण है जो गुण और किसी के पास नहीं मिल पाता है। कौए के पास वो गुण है जिस गुण के माध्यम से क्या उसके बच्चे के गले में कोई लोहे का छल्ला बांध दे और उस छल्ले को काटने के लिए लकड़ी लाता है और लोहे के छल्ले को काट देता है। लकड़ी काय को काटती है? लोहे को काटती है। जानने वाला कौन है? कौवा है। और प्यारे बंधुओं जिस स्थान पे कौवा मैथुन सेवन किया करता है उस स्थान के नीचे नियम से धन वैभव संपत्ति हुआ करती है। ये हमें जानना पड़ेगा। जिनने निमित्त शास्त्र को जानने का प्रयास किया है उन्हें ये सब छोटी छोटी सी बातें नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। गुणग्राही बनना है। ठीक उसी प्रकार से साधु के पास अगर साधु मौन होकर बैठे हैं तो वह मौन रहना भी कोई साधारण सी बात नहीं है, वह भी साधना बहुत बड़ी साधना होती है। इसलिए प्यारे बंधुओं हमारे आचार्यों ने गुणग्राहिता बताई है। पुलाक साधु वो हैं, बकुश साधु वो हैं ये मूल गुणों को तो संभाल के रखते हैं और
उत्तर गुणों में दोष लगाया करते हैं। 32 अंतराय होते हैं, उनमें दोष लगा देते हैं। 22 परिचय हुआ करते, उनमें दोष लगा देते हैं। आदि और भी अनेकों प्रकार के दोष लगा लेते हैं और जानबूझ के लगाते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, फिर भी हमारे पूर्वाचार्यों ने उन्हें दिगंबर साधु कहा है और उनकी पूजा अर्चना की है। इसीलिए प्यारे बंधु, जो आपके 64 रिद्धि महामंडल विधान में विशेष है, प्रथम में ये पूजा की गई है पुलाक बख्कुस आदि मुनिराजों की, और उसकी उपरांत रिद्धिधारी महामुनिराज भगवान 24 तीर्थंकरों के समोषण में कितने कितने मोक्ष गए हैं। गणधर प्रभु तो नियम से मोक्ष जाते हैं और उसके उपरांत मुनिराज भी कितने मोक्ष गए हैं, उसका वर्णन आज भी हमें यहाँ प्राप्त हुआ करता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि एक दिगंबर साधु अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो प्यारे बंधुओं, आपके आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन प्यारे बंधु, जब 84 गणधर उन्हीं का वर्णन है, 1,84,000, 2,30,000, 2,20,000 आदि मुनिराजों के अर्घ चढ़ाने का या उन्हीं को स्मरण करने का हमारे लिए मौका मिलता है तो कितना आनंद आता है। राधा दीदी, आपको आनंद आए नहीं आए? माता जी को चाहे नींद आ जाए, महाराज जी का मुंह चेहरा उतर जाए, लेकिन प्यारे बंधु, मेरे को तो आनंद ही आनंद आया करता। इस समय खिलखिला रहा है, लेकिन विधान के समय में तो लगता कि बोझ पड़ गया। राधा दीदी ने कहीं स्पीकर पकड़ा दिया, बोलो, फिर तो लगता कि अब तो ये पहाड़ पट गया। प्यारे बंधुओं, ये हमारे लिए स्मरण करने का सौभाग्य है, और ये सौभाग्य आज हम इसको सौभाग्य मानेंगे, कल परंपरागत हमारे लिए इन जैसे बनने का भी सौभाग्य मिलेगा, जिनका समागम हम प्राप्त करेंगे, जिनको आज हम स्मरण करेंगे, वह हमें बनने का मौका भी मिला करता है। तद्गुण लब्धे अहम बंदे, उनके गुणों का हम आराधन कर रहे हैं, उन्हीं को स्मरण कर रहे हैं, तो उन जैसा और उनके गुणों जैसा हमें गुण प्राप्त होंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये विधान है। एक दिन 2 दिन में मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, महीने 2 महीने में संतुष्ट नहीं हुआ, 365 दिन लगातार अनाहत रूप से ये नेमीगिरी में चमत्कारी भूमि पर चमत्कारी कार्य संपन्न होने जा रहा। जो सुनते हैं बाहर वाले, वे आश्चर्य करके 365 दिन का विधान। प्यारे बंधुओं, मैंने वही काम किया है जो कार्य हर व्यक्ति जल्दी नहीं करता है, तो दया सागर जी वो कार्य करते हैं जो अपने आप में एक अद्वितीय, अलौकिक हो और अद्भुत हो, चमत्कार सहित हो। 64 रिद्धि विधान है। 111 दिन का मुरार ग्वालियर में किया था, उसका परिणाम है। अगर आप कभी पाएंगे या चाहेंगे कि वहाँ क्या हुआ, तो आप नरेश कुमार जी से पूछ लीजिएगा। नरेश कुमार उस समय वहाँ के मंत्री थे। किस प्रकार से रत्नों की वृष्टि घर 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 कर के रत्न वहाँ बरसे हैं, और वहाँ कोई रत्न अपने आप में अनमोल रहे हैं। ऐसे रत्नों को हम और आप भी, जहाँ जब चमत्कार होते हैं तो कई प्रकार से, कई रूपों में चमत्कार हो सकते हैं। आप यही चमत्कार मान लो कि अनाहत रूप से आज विधान का विचार किया था कि 2, 4, 10 विधान बुक कर लें, आगे आगे सबकी चाहिए हैं,
तो आज 50 व्यक्तियों की स्वीकृति मिली राधा जी गुरुदेव। माता जी। कितने विधान की स्वीकृति? 50। 50 विधान की स्वीकृति मिली। और एक तारंगा जो सिद्ध क्षेत्र है, उसे सिद्ध क्षेत्र की रचना कराने की भी स्वीकृति प्राप्त हुई। गुफा के अंदर ये कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो प्यारे बंधु, आप अपने जीवन को पुण्यमय करें, अपने जीवन को सार्थक करें और अपने जीवन को धन्य करके अपने आप को असंख्यात गुने पुण्य को प्राप्त करने के साधन को प्राप्त करें। ये साधन आपको सहाय रूप से प्राप्त हो रहा है। बहुत सुंदर गुरुदेव। बोले महावीर भगवान की जय। बोले चमत्कारी श्री 1008 आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। चमत्कारी 64 रिद्धि महामंडल विधान की जय। महामहिमा जन्य सिद्ध गुफा की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता साक्षात विराजमान मम्मा राधे गुरुदेवाचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। आचार्य तुम्हारे अकेले आ रहा और किसी का नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, वंदना माता जी।